नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पायलट फिर सक्रिय और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान की राजनीति पिछले दिनों काफी उसमें भूचाल रहा, काफी नाराजगी देखने को मिली और ये नाराजगी सचिन पायलट और उनके समर्थकों की ओर से देखने को मिली थी। बहुत दिनों तक ये एक सियासी ड्रामा चलता रहा था। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ एक होटल में जाकर बैठ गए थे, तो इधर उनको मनाने की पुरजोर कोशिश की गई, तो वहीं कांग्रेस के बड़े आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद सचिन पायलट माने। हालांकि उनकी वापसी तो हुई, लेकिन जो पद उनके पास थे डिप्टी सीएम का और पीसीसी अध्यक्ष का, उनकी वापसी पर वो इन पदों को गंवा चुके थे। उसके बाद से सचिन पायलट काफी शांत थे, वो सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और कांग्रेस पार्टी न छोड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वे किसी और पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, कांग्रेस ही उनके लिए सब कुछ है। और अब एक बार फिर से सचिन पायलट को सक्रिय भूमिका में हम देख सकते हैं। वे आए दिन कई सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और फिर से एक बार एक्टिव मोड में सचिन पायलट आ चुके हैं। राजस्थान की राजनीति का सबसे पॉपुलर नाम है सचिन पायलट। अपनों से नाराजगी के बाद एक बार फिर वे सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि कांग्रेस बिना पायलट के उड़ान भर ही नहीं सकती। भले अपनों से नाराजगी के बाद उन्हें राजनीतिक पदों का नुकसान हुआ हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट किसी पद के मोहताज नहीं है। सचिन पायलट 3 जनवरी को हुए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के धरने में शामिल हुए, तो वहीं रविवार को टोंक के दौरे पर रहे, जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसानों से मुलाकात की और कृषि कानूनों के विरोध में मुखर हुए। तो वहीं आज मकर संक्रांति के मौके पर सियासत में पेच लड़ाने वाले राजनेता भी मकर संक्रांति के मौके पर पतंग के पेच लड़ाते नजर आए। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर में पतंगबाजी का आनंद लिया। पायलट सुबह कांग्रेस नेता राजेश चौधरी के निवास पर पहुंचे और वहां पतंग उड़ाई। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत भी की। तो वहीं गौर किया जाए तो सचिन पायलट एक बार फिर राजनीति में एक्टिव मोड में आ चुके हैं। भले ही सचिन पायलट अब डिप्टी सीएम न हो, लेकिन उनके समर्थकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति और कांग्रेस में सचिन पायलट का रुतबा और कद वैसे ही बरकरार है जैसे हुआ करता था। मीडिया से मुखातिब हुए पायलट ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कृषि कानूनों सहित अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, आइए आपको सुनवाते हैं। एक छोटी कॉम्पैक्ट लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक संतुलित टीम अजय माकन जी और डोटासरा जी ने बनाई है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। और ये निर्णय लिया गया था कि जनवरी के महीने में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियां करनी है उसका काम इस महीने हो जाएगा। जो बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, सबसे सलाह करके, क्योंकि 2 साल अब पूरे हो गए सरकार के और अब समय है कि हम सब उन मेहनतकश लोगों को, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत मेहनत करी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र 21 विधायक रह गए थे 2013 के चुनाव के बाद। उस गंभीर परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दोबारा जीवित किया और 21 से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत पर आए हैं, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो उन लोगों ने जो मेहनत कर सक्रियता दिखाई थी, जिन लोगों ने त्याग बलिदान दिया, उस वक्त का जो बीजेपी के शासन का पदार्पण लोगों ने सहन किया, उन लोगों को आज हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। सिर्फ पद पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका रिकग्निशन, ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राजस्थान का चाहता है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर 2024 में यूपीए को हमको सबको जीतना है तो ज़रूरी है कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में मजबूत हो। स्टेट्स में चुनाव जीतेंगे, वहाँ से ताकत आएगी, तभी हम, और मैं समझता हूँ पूरे देश में बीजेपी को चुनौती देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस ही वो दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हरा सकता है। बाकी क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है, उन सबको हम साथ लेकर काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर किसी पार्टी की बैंडविड्थ है, कैपेसिटी है, रीच है, पकड़ है, प्रेजेंस है, तो कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए देश उम्मीद करता है
जैसे कांग्रेस ने हमेशा यूपीए का नेतृत्व किया, विपक्षी भूमिका निभाई, और अब जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, किसानों का जो हाल हुआ है, मैं समझ रहा हूँ पूरे देश में शायद लोग बोल ना पा रहे हों लेकिन पीड़ित हैं, और वो व्यक्ति नहीं जो किसान नहीं भी है, जो आम नागरिक है, वो किसानों के साथ हमदर्दी कर रहा है। और जिस प्रकार से वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, किसानों को सड़क खोद कर रोका जाता है, ये सब छिप नहीं रहा, अंततः ये सब बाहर आएगा। और तब आज लोग उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। किसानों को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था उसमें जो अभी नया निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो प्रतिक्रिया किसानों की आई है मैं उससे सहमत हूँ। हम समझते थे कि सरकार अपना जिद और ज़बरदस्ती का जो तरीका है उसको छोड़कर इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता, मैं समझता हूं कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं सचिन पायलट, और किसानों के मुद्दे पर तो वे खासे सक्रिय हैं। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोकेश नागर और रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश नागर से सबसे पहले बात करेंगे। लोकेश नागर, आप अक्सर सचिन पायलट को कवर करते हुए देखे जाते हैं, उनकी पल पल की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि सचिन पायलट जो इतने दिनों से, पिछले लंबे समय से खामोश थे, वो अब एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और उनको लग रहा है कि हां, किसानों के मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए, और वो बोल रहे हैं? जी भानु, निश्चित रूप से सचिन पायलट एक बार पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद फिर राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं। उनके राजनीतिक विरोधियों ने एक शगुफा चलाया था पिछले कुछ समय में, जिसके बाद निराशा उनके प्रदेश भर में जो समर्थक है उनमें थी कि पायलट अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, और राजस्थान से उनकी जो भूमिका है उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन एक बार दोबारा सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय हुए हैं, और जिस प्रकार गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाकर दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, वो वाकई में एक बार पायलट को जीवित करने वाली भूमिका है राजस्थान में। क्योंकि राजेश पायलट जो थे किसान नेता, राजस्थान में उनकी पहचान थी किसान नेता के रूप में, और आज सचिन पायलट जब दोबारा किसानों के बीच में जा रहे हैं और सक्रिय हो रहे हैं, तो एक बार फिर दोबारा राजेश पायलट को याद दिलाता है कि किस प्रकार राजेश पायलट गांव में जाकर तूफानी दौरा करते थे। उसी तरह सचिन पायलट भी पूर्वी राजस्थान नहीं अपितु पूरे राजस्थान में जाकर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं। आज सीकर के दौरे पर सचिन पायलट हैं, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया है, जन सैलाब उमड़ा है। क्योंकि कहा यह जाता है कि राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में ही सचिन पायलट का वर्चस्व है और वहीं उनके समर्थक है। लेकिन जिस तरह 7 साल सचिन पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए अपनी टीम के साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए मेहनत की, तो गांव गांव ढाणी ढाणी में उनका कार्यकर्ता है। और अब पार्टी आलाकमान भी इस बात को जानती है कि सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी का भविष्य है, इसलिए सचिन पायलट को राजस्थान में सक्रिय रखना बहुत आवश्यक है। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक बार सचिन पायलट के दोबारा सक्रिय होते ही पार्टी में ऊर्जा लौटी है। जो तमाम कार्यकर्ता निष्क्रिय पार्टी के पड़े थे, चाहे वो पूर्वी राजस्थान चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, उत्तरी दक्षिणी, चारों तरफ सचिन पायलट को लेकर उनकी का जो आकर्षण है वो बरकरार है। आज सुबह जैसे सचिन पायलट घर से रवाना हुए थे, तो सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो सचिन पायलट के साथ मौजूद थे। और सीकर में आज नए तरीके से नया रूप सचिन पायलट का देखने को मिला। क्योंकि राष्ट्रभक्ति की बात की जाती है, तो आज शहीद की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में सचिन पायलट पहुंचे थे, जहां हजारों की तादाद में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर सचिन पायलट का जबरदस्त स्वागत किया। जी चलिए, रमेश पुरोहित जी हमारे साथ हैं। रमेश पुरोहित जी, मैं आता हूं आपके पास, उससे पहले महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व संगठन महासचिव पीसीसी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। जी महेश जी, आता हूं मैं आपके पास। रमेश पुरोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रमेश पुरोहित, किस तरह से आप देख रहे हैं, एक बार फिर से सचिन पायलट सक्रिय हो गए हैं, और दूसरी तरफ अगर गौर किया जाए तो राहुल गांधी को भी अध्यक्ष बनाने की कवायद उधर तेज हो रही है, और राहुल गांधी खेमे के सचिन पायलट माने जाते हैं, तो क्या इससे कहीं जोड़कर देखा जा सकता है?
जी बानो, राजस्थान की राजनीति नहीं, पूरे केंद्र की राजनीति भी जो है सचिन पायलट के बिना अब अधूरी सी लगती है। कारण जी। यह है कि केंद्र में भी जो राहुल गांधी के आसपास वाले कुछ लोग हैं, वो युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सचिन पायलट भी एक नाम है। लिहाजा अभी जो क्राइसिस हुआ था राजस्थान में, या केंद्र में भी एक असमंजस की स्थिति है कि वहाँ अध्यक्ष कौन बने। तो अध्यक्ष के रूप में भी अगर मान लो यहाँ से राजस्थान से सचिन पायलट की विदाई होती, तो उनको केंद्र में कोई महत्वपूर्ण पद देकर के जो है केंद्रीय राजनीति में वो एक जगह बनाते। लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनका फिर से सक्रिय होना कई संकेत दे रहे हैं, खास करके जब अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट के बीच की जो एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जो 1.5-2 साल पहले दिखाई दी थी, वह कहीं ना कहीं खाई पटती हुई दिखाई। और 2 सालों से राजस्थान में कांग्रेस की जिस तरह की जो स्थिति बनी, उससे एक लोगों में भी एक गलत मैसेज जा रहा था। लेकिन किसी तरह से यह जो मामले का जो पटाक्षेप हुआ, अब सचिन पायलट को एक नई जिम्मेदारी, हालांकि घोषित रूप से तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से जनाधार, मतलब कि राजस्थान में जन आधार को मजबूत करना कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी संकेत भी दिया सचिन पायलट ने कि 2024 उनका लक्ष्य है, और 2024 तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक कि देश के राज्यों में कांग्रेस मजबूत न हो। और मजबूत जनाधार वाले जो नेताओं में है, सचिन पायलट का नाम भी सामने आता है कि वे एक ऐसे पॉपुलर नेता है जो कि युवाओं को साथ में जोड़ करके राजस्थान में कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं 2024 के लिए। तो 2024 के चुनाव की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी गई है, और सचिन पायलट को जो है एक लीडर के तौर पर सामने रखा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस को अधिक से अधिक जो है सांसदों। जी, रोकूंगा मैं आपको। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश शर्मा जी, बात यह है कुल मिलाकर के अभी आता हूं रमेश पुरोहित जी मैं आपके पास, ठीक है। महेश शर्मा जी, जिस तरह से सचिन पायलट एकदम एक्टिव मोड में आ चुके हैं, क्या संकेत इसको समझे जाएं, या केंद्र की राजनीति में अब आगे चल के हम सचिन पायलट को देख सकते हैं? देखिए, आप इसको इस तरह से देखिए कि राजस्थान में सचिन पायलट कब एक्टिव नहीं थे। राजस्थान में जब 2014 में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर होने के कगार पर थी, कमजोर हो चुकी थी, उस समय सचिन पायलट जी को कमान सौंपी गई। उसके बाद से सचिन पायलट जी ने अपनी मेहनत, साथियों की, अपनी टीम की बदौलत पूरे राजस्थान के अंदर एक कांग्रेस का जनाधार पुनः खड़ा किया। और आपको याद हो कि भाजपा के कार्यकाल में 22 विधानसभा चुनाव जगह पर उपचुनाव हुए थे, लोकसभा 2 लोकसभा और बाकी विधानसभा पे। उनमें से 20 पे हमने विजय श्री हासिल करी। भाजपा की सरकार होते तो सचिन पायलट जी उस समय भी लोकप्रिय थे, उस समय भी वो घूम रहे थे। उसके बाद लगातार वो पब्लिक के बीच में जा रहे थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा बढ़ा रहे थे, उनके मान सम्मान की बात करते थे। आप देखिए 2015 में हमने 2015 के पंचायत राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव में भी हमने बढ़त हासिल करी। उसके बाद सचिन पायलट जी निरंतर जनता के बीच में जा रहे थे। जनता में, उनके युवाओं में नहीं, बुजुर्गों में भी उनका अच्छा क्रेज था कि हमने 2018 के चुनाव में राजस्थान में सरकार बनाकर विजय श्री हासिल करी। इसमें सचिन पायलट जी का करिश्माई व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है महेश शर्मा जी, लेकिन एक बार जब नाराजगी थी सचिन पायलट की, उसके बाद से जब वे लौटे तो उन्हें राजनीतिक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डिप्टी सीएम का पद चला गया, पीसी चीफ का पद चला गया। बावजूद इसके क्या ये पद उनके समर्थकों के लिए कोई मायने रखते हैं, या समर्थकों में आज भी वही रुतबा है, वही जो कद उनका था पहले बिना पद के भी वही पद आज भी है, और जो जुनून, जो जज्बा था अपने संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए सचिन पायलट में, वो जुनून, वो जज्बा फिर से दिखने लगा है? क्या ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं देश की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, कुछ लोग ये ऐसे हैं जिनका पद से बड़ा कद हो गया। पद से बड़ा कद हो गया। सचिन पायलट जी के लिए पद कोई मायने नहीं रखते। जो आला कमान, जो कांग्रेस को जहां मजबूत करने की बात आती है, सचिन पायलट जी के लिए वहां पद कोई मायने नहीं है। आज आप देख लें
पिछले दिनों भरतपुर देख रहे, कल परसों टोंक जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए, अभी महीने भर पहले जोधपुर जाके आए हैं। जो जनता में उनके प्रति दीवानगी है, जो जनता में उनके प्रति क्रेज है, जनता में उनके प्रति विश्वास है, वो आपको इस बात का आज भी सीख करने गए हैं। जो देशभक्ति से लबोवर समारोह था, जिसमें युवाओं ने तिरंगा यात्रा, मोटरसाइकिल, गाड़ियों पर तिरंगे के साथ एक शहीद को सलामी दी, वहां तक आप उस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि सचिन पायलट जी का कितना बड़ा जनाधार है। चलिए ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक सिंह शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक सिंह जी। नमस्कार जी। अशोक सिंह जी, पिछले लंबे समय से जब से सचिन पायलट की नाराजगी हुई थी अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और जब वे लौटे हैं उसके बाद से उतने सक्रिय नहीं थे जितने कि हम पिछले दिनों से उनको सक्रिय देख रहे हैं। तो क्या लगता है सचिन पायलट को कि कहीं ना कहीं पार्टी में वो एकदम से शून्य होते जा रहे थे, उनकी अनदेखी हो रही थी, जिसके बाद अब उन्हें फिर से सक्रिय होना पड़ा है और उन्हें लगा कि किसानों का मुद्दा बहुत सही है इस वक्त के लिए? देखो भानु जी, जिस प्रकार से ये तो मामला तो है कांग्रेस का, और कांग्रेस का किसी प्रकार से कोई संगठन का कोई दूसरा ये उप मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, और ये जिस प्रकार से वो अपना कहीं भी जाते हैं, टोंक जाएं चाहे सीकर जाएं या किसी दूसरे स्थान पर जाएं जी, और जन समर्थन हासिल करे, तो उनका ये पार्टी का एक खुद का एक अंदरूनी मामला है। लेकिन सियासत में रहते हैं और सरकार के अंदर, वर्तमान के अंदर उनकी सरकार है, तो उनका इसका सियासत का जनता भी ये देख रही है कि सरकार के प्रति कोई भी इकबाल वर्तमान में नहीं है, और सचिन पायलट जी इसी लिए घूम रहे हैं कि सरकार का कोई प्रति है नहीं है, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहे हैं सचिन पायलट जी कि मेरा भी वजूद है जी। सरकार चाहे कितनी कर ले, गहलोत कर ले, चाहे उनका मंत्रिमंडल कर ले जो इनके साथ है, लेकिन जनता मेरे साथ भी है। और जो इनकी अंदरूनी आज की लड़ाई नहीं पहले से चल रही है, जो चुनाव नहीं है उससे पहले भी आप देखेंगे तो कई स्टेटमेंट ऐसे आए हैं, उन स्टेटमेंट के आधार के ऊपर सचिन पायलट के ऊपर कई बार गहलोत जी ने कई बार मंचों पर और मीटिंगों के अंदर कई ऐसे बातें की गई है जो जनता ने सबको मालूम उन्होंने क्या किया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखें तो सचिन पायलट जी का जिस प्रकार से स्थिति राजस्थान के अंदर है और गहलोत साहब ने जिस प्रकार से स्थिति की हुई है, तो उस स्थिति को वो स्पष्ट करने के लिए राजस्थान के अंदर कहीं जाते हैं, तो वो उनका एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन हम कहते हैं सरकार सद्बुद्धि दे और राजस्थान के जो जनहित के काम हैं वो काम करे। किसानों की बार बार में जो ये बातें करते हैं कि किसानों के लिए साहब हम जो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो 10,000 जो प्रति माह का जो बिल का उसका आपने वापस चालू कर दिया। जो आपके पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उनको एक सब्सिडी के रूप में दिया था। जहां तक सम्मान निधि की बात आती है, आप मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में सम्मान निधि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 6,000 दी थी और 4,000 उन्होंने बढ़ाया है। तो हम भी ये आशा करते हैं कि राजस्थान के अंदर भी 4,000 किसानों को दे और उनकी बात करे। लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट जी जा कह रहे हैं कि सब किसानों के हम हमदर्दी है, तो हमदर्दी है जो रियायतें जो पूर्व दी जा रही थी उन रियायतों में आपने बंद क्यों किया? बिजली बिल से लेकर के देख लीजिए, सब्सिडी देख लीजिए, आप रात को कैसे प्रकार के किसानों को आप बिजली दे रहे हैं। तो 4 दर्जन के लगभग किसानों की आप उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई राजस्थान के अंदर किसानों ने आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो उनकी ओर तो सरकार ध्यान दे और सचिन पायलट जी दोनों ध्यान दे। ये बात भी कहें कि सरकार के अंदर हमारी सुनी नहीं जा रही है, वो बात भी कहें। लेकिन जो अंतर्द्वंद चल रहा है दोनों का, वो जनता देख रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि एक दल विपक्ष का रूप धारण किए हुए हैं अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ। और मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं कि साहब हमारा जो एक छोटा भाई होता है उसके प्रकार उसको किससे दबाना है, उसके दबाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, मैं आता हूं आपके पास। उससे पहले हमारे साथ पायलट समर्थक प्रोफेसर विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका। विक्रम सिंह जी, आवाज पहुंच रही है? अच्छा ठीक। अब जी विक्रम सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? शायद सही से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है विक्रम सिंह जी से। चलिए महेश शर्मा जी, जिस तरह से
अभी कह रहे थे अशोक सिंह शेखावत जी कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ये लगने लगा था कि मैं भी पार्टी में हूं, ये लोगों को बताने की अब स्थिति आ गई है, नौबत आ गई है। और वहीं अगर सचिन पायलट को सुने तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में। इस बयान के मायने क्या समझे जाएं? क्यों बार बार वो ये बात कहते हैं? कौन सम्मान नहीं दे रहा है पार्टी में? अगर आखिरकार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो उनको सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर बार बार क्यों कहना पड़ रहा है सचिन पायलट? देखिए आप भानु जी, जब हम सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, जब भी सचिन पायलट ये कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करेंगे। आने के बाद सरकार बनने के बाद सचिन पायलट जी पहले दिन से ही कह रहे, जिस कार्यकर्ता ने 5 साल खून पसीना बहाया, सड़क पे उतरा है, जिसने कांग्रेस को की सरकार बनाने में मदद करी है, उसका हम पूरा मान सम्मान करेंगे। ये मान सम्मान करना कार्यकर्ता का कोई गलत बात नहीं है। कार्यकर्ताओं के बल से पार्टी नहीं, मान सम्मान करिए आप, देखिए मान सम्मान करिए, लेकिन उस बात को कहना, एक पार्टी का बड़ा नेता इस बात को बार बार कहे तो कहीं ना कहीं शंका जरूर पैदा होती है। नहीं तो कार्यकर्ताओं की बात नेता ही नहीं करेगा, फिर करेगा कौन? कार्यकर्ताओं की बात नेता ही नहीं करेगा तो करेगा कौन? कार्यकर्ताओं की तो बात कर रहे हैं, वो खुद की तो बात कर ही नहीं रहे कि सब मुझे। तो सचिन पायलट के अलावा और तो कोई कहता नहीं है, सिर्फ सचिन पायलट को ये कहना पड़ता है बार बार। मैं कह नहीं सकता। सचिन पायलट जी के साथ मैंने 6.5 साल काम किया है संगठन में, उनके साथ मैंने संगठन महासचिव के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। उस समय भी मुझे यही कहते थे कि इसमें कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रहे, मान सम्मान रहे, ऐसा नहीं हो कि सब कोई कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचे। हम जैसे पर्यवेक्षक लगाते थे तो अनुभवी आदमी को लगाते थे, युवाओं को लगाते थे, कहीं किसी जिम्मेदारी सौंपनी हो तो पार्टी का आदमी हो, ये 2 बार देख करके किसी ने नाम दे दिया, सजेस्ट कर दिया तो हम कभी उस नाम पे नहीं जाते थे। जो पार्टी की रीति नीति विश्वास करता है, जो पार्टी का पदाधिकारी रहा, जो पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीता, उसी की तो बात कर रहे हैं। ये तो हर लीडर का दायित्व है कि वो उस कार्यकर्ता की बात करे। ठीक है, मैं आता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज पहुंच रही है प्रोफेसर साहब? आवाज आ रही है मुझे तो आपकी। जी सर, कुछ तकनीकी खामी जरूर हो गई थी, उसको ठीक कर लिया गया। हाँ जी जी विक्रम सिंह जी, जिस तरह से सचिन पायलट एक बार फिर से अलर्ट मोड पर हैं, वो फिर से जगह जगह दौरा कर रहे हैं, कृषि कानूनों का मुद्दा उठा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, क्या माना जाए कि अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं सचिन पायलट और वो ये बता रहे हैं कि मैं भी पार्टी में हूं, मुझे किसी कद की जरूरत नहीं है, किसी रुतबे की जरूरत नहीं है, मैं एक जन सामान्य नेता हूं, जनता से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं और हमेशा रहूंगा? हाँ नहीं, सचिन पायलट साहब देखो, एक्टिव मोड की बात नहीं है। सचिन पायलट साहब जब से राजनीति में आए हैं, लगभग 2001 से वो राजनीति में प्रवेश किए हैं, तो वो राजनीति में प्रवेश किया तो वो लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और प्रण लिया था कि मैं इतनी बड़ी नौकरी को, कॉर्पोरेट जो बड़ी नौकरी थी, वो बहुत बड़े सीईओ थे, है ना, उसमें जनरल मोटर्स के अंदर छोड़ करके आए थे, तो उनका उद्देश्य यही था कि मैं जनसेवा करूं, चाहे पद कोई रहे ना रहे, मैं चुनाव जीतूं चुनाव हारूं, चाहे कोई पार्टी का पद रहे या कोई डिप्टी सीएम के रूप में रहे, हमेशा उन्होंने आम जन की बात की, आम लोगों के बीच में हो गए हैं, लोगों में तकलीफ में हमेशा शामिल हुए। आज ही में हम लोग जो है स्पीकर जो है वहाँ गए थे, आज लगभग 2,500-3 हजार गाड़ियों के काफिले के साथ उनका स्वागत रोड पर लोग कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं वो कैसे लोगों से रह सकते हैं। इसलिए ये कहना कि वो एक्टिव है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा एक्टिव है, वो हमेशा जनता के बीच में है, वो जनता के नेता है, वो जननायक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है और ये लोगों के द्वारा सिद्ध होता है। आप आए दिन देखते हो मीडिया की रिपोर्टें, आज आपने उनकी रिपोर्टें देखी हो तो कम से कम 5 किलोमीटर लंबी जो है रैली के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया। अब वो कैसे लोगों से दूर रह सकते हैं? इसके ऐसा नहीं है, हमेशा एक्टिव है, हमेशा वो जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर विक्रम सिंह, जब से उनकी पार्टी के नेताओं से कुछ नाराजगी हुई थी, फिर जब से उनकी वापसी हुई है, उसके बाद से वो उतने एक्टिव नहीं थे जितने कि आजकल दिखाई दे रहे हैं। तो बीच में क्यों शांत थे और अब अगर एक्टिव हो रहे हैं तो क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से राहुल गांधी की ताजपोशी की बात चल रही है तो इधर सचिन पायलट भी एक्टिव हो रहे हैं उसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सचिन पायलट साहब जो है वो उन्होंने कोई बगावत की जो बात की वो गलत है। बगावत नहीं, उन्होंने अपनी बात नहीं, मैंने बगावत कहा, मैंने कहा नाराजगी जो थी। हाँ नहीं, कोई नाराजगी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहा है कि कार्यकर्ता जिन्होंने खून वकील के काम किए और जो आने वाले एक ट्रेंड सेट
करता है पार्टी के अंदर, अपनी जनसेवा करता है, उसको सम्मान लगता है। और इसी बात को उन्होंने आला कमान के सामने रखकर आला कमान ने उनको आश्वस्त किया और रिजल्ट आपने देखा जब प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी आई तो निश्चित रूप से सचिन पायलट की बात को चलिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रोकता हूं मैं प्रोफेसर विक्रम सिंह जी आपको। फिलहाल यहाँ एक छोटी से ब्रेक का वक्त हो चला है, फिलहाल यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस तरह से चर्चा चल रही थी, अशोक सिंह जी आपने पूरी सुना, जिस तरह से प्रोफेसर विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि नहीं सचिन पायलट तो हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं, वे किसी के मोहताज नहीं है और आज भी वे एक्टिव हैं उसी तरह से जिस तरह से पहले रहते थे। लेकिन हम अगर बीच की थोड़ी सी बात करें, जब नाराजगी का दौर चला करता था उसके बाद से क्या कहीं सचिन पायलट जी को ये लगने लगा था कि हाँ अब मुझे बताना चाहिए कि मैं भी पार्टी में हूं, कहीं ना कहीं मेरा रुतबा कम होता दिखाई दे रहा है और मुझे फिर से एक्टिव होना पड़ेगा और कांग्रेस को भी यह बताना पड़ेगा कि भले ही मेरे पद छीन लिए गए हों लेकिन मेरे रुतबे में, मेरे पद में कोई कमी नहीं है, मेरे समर्थक आज भी उतना ही प्यार करते हैं। देखो भानु जी, जिस प्रकार से महेश जी ने कहा कि जैसे 5 साल के अंदर जिस प्रकार से सचिन जी पायलट ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई और 21 दल से इतने यहाँ तक पहुंचा है। दूसरा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने भी बात कही है, कार्यकर्ताओं का आज वर्तमान में आप देखेंगे कि जो 5 साल से करते हैं कांग्रेस के अंदर उनकी नीपूछ हुई। और दूसरी तीसरी हम ये बात करें कि क्या सचिन पायलट जी को ऐसी नौबत क्यों आ रही है वर्तमान के अंदर, क्योंकि उन्हें सरकार के जो काम किए हैं उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए था, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं करके एक जन आंदोलन के रूप में एक सरकार के खिलाफ एक वहां जाकर के एक प्रदर्शन के रूप में और अपनी एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा भी वजूद है। तो ये सरकार के लिए और सरकार के मुखिया के लिए सोचने का एक विषय है। निशाना वो साध रहे हैं, किसके ऊपर साध रहे हैं, वो गहलोत साहब के ऊपर साध रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदरूनी का कलका आज जनता भुगत रही है। जिस प्रकार से आप देखिए पंचायती राज चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन ये कहेंगे साहब नगर निकाय चुनाव में कुछ नहीं हुआ। नगर निकाय चुनाव पता है कि 12.5 लाख के लगभग चुनाव थे और वहां 2.5 करोड़ के लगभग चुनाव थे। ये जनता ने इंसाफ किया। अब बाकी आप बाई इलेक्शन आएंगे, उसमें आप देखिए कि जनता किस प्रकार से कांग्रेस को जिन्होंने जो वादे किए हैं उन वादों की इन्होंने पूर्ति नहीं की है। चाहे किसान कर्ज माफ को आज किसान ढूंढ रहा है, ये जा रहे हैं जहां किसान ढूंढ रहा है जी, लेकिन सचिन पायलट जी के पास में इसका कोई जवाब नहीं है कि हम कर्ज माफ क्यों नहीं किया। और गहलोत साहब तो जा रहे नहीं जनता के बीच में, उन्होंने खुद ने एडमिट किया कि मैं 10 महीने या 9 महीने के बाद में मैं बाहर निकला हूं। बाहर नहीं निकले, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है उन्होंने, क्योंकि हम भी मानते कोरोना काल है, नहीं जा सकते, लेकिन जनता के अंदर बीच में वो नहीं गए हैं। सचिन पायलट जी जा रहे हैं, वो भी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया है इन 2 सालों के अंदर, राज्य सरकार ने, गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन नीतियों के खिलाफ उनको जाना पड़ रहा है और अपने वजूद को बचाने के लिए उनको जाना पड़ रहा है। तो ये एक सत्ता में विपक्ष बन रहा है उन्हीं के द्वारा। ये जनता के लिए सही नहीं है, राजस्थान की जनता के लिए सही नहीं है। ठीक है अशोक जी, हमारे संवाददाता लोकेश नागर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं वो भी। लोकेश, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे जिस तरह से सचिन पायलट आजकल सक्रिय हो गए हैं राजनीति में, दौरे पर दौरे कर रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? जी भानु, निश्चित रूप से सचिन पायलट का जो आकर्षण है राजस्थान की जनता में वो वाकई में और नेताओं से बहुत ज्यादा है। वहीं हम आपको बता दें सचिन पायलट को लेकर पार्टी की आवश्यकता इसलिए भी है कि चाहे वो पश्चिमी राजस्थान में बीटीपी की एंट्री हो, चाहे जाट वोटों पर और युवाओं को लेकर हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक दल की सक्रियता हो, चाहे पूर्वी राजस्थान में बीएसपी की एंट्री हो, तो चारों तरफ से जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो राजस्थान में सक्रिय हो गए हैं। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं 2 सीटें बीटीपी के पास इस बार चुनाव में थी, 3 सीटें हनुमान बेनीवाल के पास है, बीएसपी के पास भी 6 सीटें थी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोट रहे हैं राजस्थान में, जिसके दम पर राजस्थान में सरकार कांग्रेस बनाती थी, उनमें कहीं ना कहीं सेंधमारी अब शुरू हो गई है। और यदि
किसी आकर्षक चेहरे को या जनाधार वाले चेहरे को राजस्थान में सक्रिय नहीं किया जाता तो अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान में भी स्थिति कांग्रेस की वही हो जानी है। बिल्कुल हाशिए पर सिमट कर कांग्रेस रह जाएगी। 21 सीटों पर राजस्थान के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पहुंची थी, वहां से फिर दोबारा सत्ता में सचिन पायलट के दम पर राजस्थान में सरकार में वापसी की। और अब इस क्राइसिस के बाद जिस प्रकार सचिन पायलट के समर्थकों में कांग्रेस के को लेकर नाराजगी हुई थी, मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों नेताओं के बीच में लड़ाई हुई थी, तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था पूर्वी राजस्थान, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। कहीं ना कहीं पायलट के समर्थकों में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो 5 साल विपक्ष में रहते हुए कार्यकर्ताओं ने दुख पाया, पायलट और कांग्रेस के समर्थकों ने दुख पाया, उनके काम नहीं हुए, लेकिन सरकार बनने के बाद भी उनकी अनदेखी हुई। तो इसी बात को लेकर सचिन पायलट और पार्टी के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में। अब सचिन पायलट के बंगले पर जो लोग जाते हैं उनको सचिन पायलट लगातार सुन रहे हैं। और क्योंकि पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को आश्वस्त करके राजस्थान भेजा था कि आपके कामकाज में आपके लोग जो आपके पास आते हैं, समस्या लेकर आते हैं, उनके कामकाज होंगे, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो नियमित रूप से सचिन पायलट राजस्थान की जनता के बीच में सक्रिय हैं और उस कामकाज को लेकर तमाम विभाग और मंत्रियों को उन कामकाज को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के संतुष्ट होने में इस बात की भी एक बड़ी भूमिका है कि उनके पास जो लोग काम लेकर पहुंच रहे हैं सरकार में, अब उनके काम हो रहे हैं। और आने वाले समय में सचिन पायलट को इस बात का भी विश्वास है कि राजनीतिक नियुक्तियों में जो कार्यकर्ता 5 साल उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी की सेवा करने वाले थे, उन्हें कहीं न कहीं उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। मंत्रिमंडल विस्तार में भी सभी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात को लेकर सचिन पायलट लगातार मीडिया के सामने भी कहते रहे। तो कहीं न कहीं सचिन पायलट अब राजस्थान में सक्रिय रहेंगे। केंद्र में सचिन पायलट नहीं जा रहे, सचिन पायलट कह चुके। ठीक है लोकेश, पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित, सचिन पायलट को जो पार्टी में क्या सिर्फ गुर्जर वोटों को, जातिगत वोटों को साधने के लिए देखा जा सकता है, या उनके अनुभवों का भी जो बड़ा इस्तेमाल पार्टी ने अब तक किया और अब कहीं ना कहीं उनके अनुभवों को लेकर भी बात होती रही है, कहीं ना कहीं केंद्र में भी उनके अनुभवों को इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी वे जाने जाते हैं? सचिन पायलट बियॉन्ड गुर्जर लाइन से आगे बढ़ चुके हैं। उनका दायरा बहुत बड़ा हो गया। जातिवाद में बांध करके उनको यह नहीं देखा जा सकता कि वो सिर्फ पूर्वी राजस्थान में या सिर्फ गुर्जरों के नेता के रूप में ही जो उभर करके सामने आ रहे हैं। वह अभी इन दिनों में जो लगातार जनाधार बढ़ाते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, तो बियॉन्ड गुर्जर लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ गया कि अगर एक व्यक्तित्व के ऊपर एक कोई टैग लग गया तो वो टैग जो है नुकसानदेही साबित हो सकता है। दूसरा, आज मकर संक्रांति है, पतंगबाजी हुई है, जम के पतंगबाजी हुई है, लेकिन सियासी जो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस पतंगबाजी के कई मायने हैं कि राजेश चौधरी के घर पर जाकर के सचिन पायलट का पतंग उड़ाना या फिर आज को सतीश पूनिया का पतंग उड़ाना, उनके बयानों को किस संदर्भ में देखा जाए ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, मायने बहुत निकल सकते हैं इसके, चूँकि सचिन पायलट जनाधार वाले नेता है। और बहुत पहले एक बात याद आती है कि सीपी जोशी ने एक बार कहा था मैं कोलैबोरेटर नहीं हूँ, तो उसका जो उनको परिणाम भुगतना पड़ा और एक वोट से वो चुनाव हार गए। बाद में थोड़ा सा सियासी जो राजनीति जो होती है उसके साइडलाइन हो गए थे। और अब चूँकि वही जो व्यक्तित्व का जो झगड़ा है वो इस कार्यकाल में भी दिखाई दे रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रूप में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों नेता अब चूँकि कि अशोक गहलोत का तीसरा कार्यकाल है और सचिन पायलट की अभी शुरू जो राजनीति है वो आगे बहुत लंबी दूर तक जाने वाली है। लिहाजा पतंग कहाँ पर कैसे जाएगी और किस ऊंचाई तक पहुँचेगी या तो सियासी गणित और जो घटनाक्रम है वो व्यक्त करेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वे धीरे धीरे अब समझ में आ गया उनको कि जब तक ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो सियासी रास्ता इतना आसान नहीं होगा। दिल्ली अभी बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचने के लिए जो कवायद होती है कि एक एक जो स्टेप बाय स्टेप, एक एक जो किलोमीटर बहुत लंबा फासला लगता है, वो उसको नापने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने ये बता भी दिया कि जब तक दिल्ली को अगर फतेह करना है तो राज्यों में मजबूत होना ज़रूरी है। और शायद उनका ये जो अभी जो दौरा जो उस
उसको उस संदर्भ में देखें कि कांग्रेस को मजबूत किए बिना दिल्ली जो है फतेह नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। लिहाजा बिल्कुल वो ठीक है अपने आपने, काम में कहीं ना लगे कहीं हैं पार्टी और को, संगठन को मजबूत अध्यक्ष के करना रूप में हर उन्होंने नेता की कार्यकर्ताओं पहली से- जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल रमेश पुरोहित जी, हर नेता की यह बड़ी जिम्मेदारी होती है कि संगठन को साथ लेकर चलें, संगठन को मजबूत करके चलें। चलिए पूर्व संगठन महासचिव महेश शर्मा जी, जिस तरह से सचिन पायलट का कद, भले ही पद चले गए हों लेकिन कद आज भी उतना बड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो पार्टी में आप किसके कद को ज्यादा बड़ा आंकते हैं? देखो, जनता के बीच में जनता किसको आंकती है मायने वो रखता है। पार्टी में ये मेरे विचारों की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की देखना ये है कि जनता किसको आंक रही है। आज समाज को आंकनी है। आज जिस हिसाब से बिना पद के सचिन पायलट जी के दौरे हो रहे, सचिन पायलट जी के लिए जनता पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए तैयार रहती है। जनता जिस हिसाब से सड़क पर उतर के उनका स्वागत करती है, वो अपने आप में बताता है कि पद से किसका बड़ा कद ऊंचा है। जी जी, यानी कि ये अलग बात, ये साफ दिखाई दे रहा है कि कद किसका ऊंचा है, जनता ये बता रही है। जनता बताएगी, जनता तय करती है। ये तो सार्वजनिक जीवन के अंदर आप में कोई तय नहीं कर सकते, जनता तय करती है। और जनता भी दिखा रही है कि कौन किसके लिए, जनता के लिए कौन मायने रखता है। चलिए ठीक है। प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, अगर हम बात करें कद की ही, तो जैसा कि अभी कहा पूर्व संगठन महासचिव ने कि जनता बताएगी, ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो पलक पावड़े उनके लिए भी बिछ जाते हैं, जनता उनके भी समर्थन में आ जाती है। तो कद किसका यहां ऊंचा देख रहे हैं आप पीसीसी में? विक्रम सिंह जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। चलिए अशोक शेखावत जी, अगर कद की बात की जाए तो क्या बिना पद के भी जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं सचिन पायलट, जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपना जनाधार वो बना चुके हैं, तो क्या मान लिया जाए कद के लिहाज से कौन उस वक्त ऊंचा है? पार्टी में कद किसका है? देखो कि जिस प्रकार से अभी विधानसभा की तो कोई चुनाव है नहीं है, और ये नगर निकाय के चुनाव हो, तो उनको नगर निकाय के चुनावों से उनका मुझे लगता है इतना इत्तेफाक है नहीं है, और वो जा रहे हैं। तो कद की बात आती है तो ये कांग्रेस को देखना है कि कद किसका है, और जनता देखेगी कद किसका है, और कौन अपनी जादूगरी से चला करके किस प्रकार से दूसरे पर जादू चलाता है, ये भी जनता देख रही है। ये बात सही है कि कांग्रेस के संगठन को चलाने के अंदर सचिन पायलट जी ने 5 साल तक, उनकी टीम ने, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे वो जनता के रूप में जुड़े हों, चाहे वो गहलोत साहब के साथ काम किया हो उन्होंने, या और किसी नेताओं के साथ काम किया। लेकिन अशोक जी, जब हम अगर पिछले घटनाक्रम को देखें, जब नाराजगी हुई थी सचिन पायलट की, तो केंद्र को बीच में आना पड़ा था। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही सचिन पायलट वापस आए थे, और उधर अगर देखें तो केंद्र ने ही सचिन पायलट को उनके पद से हटा दिया। तो यहां क्या मान लिया जाए कि सचिन पायलट ने केंद्र को झुका दिया, कांग्रेस केंद्र को? देखो कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अशोक गहलोत जी की जिस प्रकार से आप देखें जो सरकार चला रहे हैं, तो जिस प्रकार से जो ये मुख्यमंत्री लेवल पर यदि आप इस पर होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा काम सेंटर भी देखती है कि इनका जो कांग्रेस का जो सेंट्रल है, उन्होंने देखा होगा कि इस समय जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से घटनाक्रम कर रही है, वो उनका खुद का अंदरूनी मामला है, जिस बारे में हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि सरकार का 2 साल के अंदर जो इन्होंने जो काम किए हैं, उन कामों का यदि वो जाकर के जनता के बीच में बताएं कि हमने ये काम किए हैं, तो जनता के लिए उनसे सही रहता। लेकिन जनता पूछ रही है कि आपने क्या काम किया, आपने क्या वादे किए, जो आपने वादे किए वो पूरे वादे नहीं किए हैं। इसलिए सचिन पायलट जी अपना वजूद बचाने के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए आप देखिए कि जिस प्रकार से गहलोत साहब क्या कर रहे हैं। गहलोत साहब सिर्फ एक वाच एंड की बात कर रहे हैं, चलो चलने दो, जा रहे हैं जितना जितना चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। लेकिन आम जो जनता है उसका उनका नुकसान होता है कि एक दल के अंदर जिस प्रकार से 2 है सरकार आज वर्तमान के अंदर, यदि विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में कुछ कहासुनी होती है तो एक बात चलता है, इस सरकार के अंदर इस प्रकार से चलेगा तो जनता के काम कैसे होंगे? जनता के काम नहीं होंगे तो आप देखो किस प्रकार से आप कोरोना प्रबंधन में आप देख लीजिए, आप क्या राजस्थान की फीट तो बात अलग चीज है, लेकिन किस प्रकार से सेंटर के ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ा, हर चीज उनको वहां से आनी पड़ी है। उसके बाद में कोरोना का प्रबंधन सही हुआ है नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है,
और इनके अधिकारी कैसे मांग रहे हैं। कल ही दो आईपीएस, एक आईपीएस का नाम आ रहा है, 2 एसडीएम के नाम आ रहे हैं, कैसे पकड़ाए में जा रहे हैं, कैसे वसूली की जा रही है। ये तो मान लीजिए एसीबी के अंदर जरा जो एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो जाकर के एसीबी में कहता बार बार में, नवंबर में उसकी जांच होती है, आज उसकी रिपोर्ट, कल उसकी उनको ट्रेप किया जाता है। तो मतलब ये तो एसीबी के द्वारा आपको इतना प्रेशर डाल रहे हैं परिवादी लोग, तब जाकर ये काम हो रहा है। अब ये तब तो कहेंगे साहब हमने तो एसीबी को बड़ा फ्री हैंडली छोड़ रखा है। अरे एसीबी को तो छोड़ रखा है, लेकिन परिवादी भी तो है ना कोई चीज, वो भी तो आप पर प्रेशर बना रहा है, तब जाकर के एसीबी कार्रवाई कर रही है। मानते हैं उसमें कुछ आदमी बैठे हैं, बड़े ईमानदार आदमी है, उनकी हम उनके पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एसीबी की जितनी आपको राजस्थान के अंदर देना चाहिए था वो नहीं दे पा रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, सरकार कर रहे हैं। आज ही देखो कितना का है, 32 अफसर है, अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है उनको। ठीक है, देखिए अभी इस पर भी चल रहा है, अभी सरकार क्या डिसीजन लेती है ये उसके बाद देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप हमारे साथ आए, अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे दर्शकों तक अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि सचिन पायलट एक बार फिर से एक्टिव मोड, सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं और वे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। उनकी समस्याएं वे रोजाना सुनते हैं और समस्याओं का समाधान भी कहीं ना कहीं वे करते जरूर हैं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।